हम्म। नमस्कार साथियों, आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अपने समस्त परिवार के साथ एकदम बढ़िया शानदार जिंदाबाद हों। बच्चों, आपको सूचित करना चाहता हूं कि आज की क्लास में मैं इंडियन ज्योग्राफी की, हालांकि इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखा है, कोई बात नहीं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के आपको 100 वो एमसीक्यू देने के लिए जा रहा हूं जो भारतवर्ष के हर एग्जाम में, आप भारतवर्ष का कोई भी एग्जाम देखते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का, मैं जानता हूं कम से कम मान के चलिए आपको 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर देकर जाएगा। और आज के समय मेरे भाई ध्यान रखना, एक क्वेश्चन की बहुत बड़ी इंपोर्टेंस होती है। ज्यादा समय आपको बर्बाद नहीं करूंगा, बस ये कहूंगा कि अगर आपका कोई नियरेस्ट एग्जाम लगा हुआ है तो आप इसे अपना रिवीजन के तौर पे देख लीजिए, और मेरा वादा है कि इंडियन ज्योग्राफी से आपके 3 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, पहले कह दे रहा हूं, और सेशन कंप्लीट देखें मेरे दोस्त, कंप्लीट सेशन देखें, तभी आपको ये 5 नंबर मिल पाएंगे। 3 से लेकर के 5 नंबर आपको मिल पाएंगे। क्वेश्चन आपके सामने, कोई योद्धा है ऐसा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बता सके। सुएज नहर किन 2 देशों में स्थित है? सुएज नहर किस देश में स्थित है, यह पूछा गया है। सुएज नहर है वो किस देश में स्थित है, कोई योद्धा बता सकता है? ऑप्शन आपके सामने है, सूडान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और जॉर्डन। बताएं। तब तक आप लोग याद रखना है सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर मित्र, यह दुनिया की, मतलब विश्व की, वर्ल्ड की, अंग्रेजी वाले भाई हैं वो समझे, वर्ल्ड की, विश्व की सबसे बड़ी नहर है। सबसे बड़ी नहर है मेरे भाई। कैसी है? सबसे बड़ी नहर है, कैनल है, इस बात को याद रखना। तो सुएज नहर मित्र वो इजिप्ट कंट्री में है। किसमें? इजिप्ट कंट्री में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मिस्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मिस्र कहते हैं। बताएं मेरे साथी, मिस्र की राजधानी कौन सी है? और मिस्र है जो कंट्री है वो किस कॉन्टिनेंटल का, किस महाद्वीप का भाग है, किस महाद्वीप का कंट्री है? बताएं। मिस्र की राजधानी कौन सी है? काहिरा है। कौन सी है? काहिरा। किस महाद्वीप का भाग है? यह कंट्री है तो ध्यान रखना, अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का बच्चों ये देश है। तो सुएज नहर है वो इजिप्ट में है, और विश्व की, दुनिया की सबसे बड़ी बच्चों क्या है? नहर है। आप लोग याद रखना। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन 3 से 4 या 5 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के, उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी मेरे भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन सुएज नहर से ये पूछा, इसमें यह गया है, सुएज नहर किसको मिलाती है? क्या लाल सागर या अरब सागर को मिलाती है? लाल सागर या भूमध्य सागर को मिलाती है? अरब सागर या भूमध्य सागर को मिलाती है? या उत्तरी सागर या बाल्टिक सागर को मिलाती है? कोई योद्धा है तो बता सकता है। सुएज नहर का निर्माण 1789 में किया गया था। एक फ्रांस का एक वैज्ञानिक था, उसने सबसे पहले इसका साथा वो बनाया था। तो सुएज नहर है मित्र, ध्यान रखना, ये लाल सागर, किसको? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ती है मेरे भाई। आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग को सूर्योदय उद्योग कहा जाता है? ऐसा कौन सा इंडस्ट्री है इसमें, इनमें से, जिसे सूर्योदय उद्योग कहते हैं बच्चों? सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सनराइज इंडस्ट्री। बताइए, क्या लौह और इस्पात उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, या चाय और कॉफी उद्योग है? बताएं। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? सूचना प्रौद्योगिकी। क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी। सूचना और प्रौद्योगिकी को सूर्योदय उद्योग के नाम से जाना जाता है, सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है मित्र। अगला क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी आपकी शुरू हो गई। बताएं मेरे साथी, कर्क रेखा जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, भारत के ... राज्य से होकर गुजरती है। किस राज्य से होकर गुजरती है? भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? क्या पंजाब से गुजरती है, महाराष्ट्र से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, या फिर केरल से गुजरती है? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कर्क रेखा है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, यह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहली बात, 8 राज्यों से गुजरती है, पहली बात याद रखना।
कौन कौन से है, तो इसके लिए ट्रिक मैं आपको बताता हूं। मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ये इसकी बच्चों ट्रिक है। देखो में से क्या होगा, मिजोरम, पहला स्टेट कौन सा होगा, मिजोरम, मिजोरम। त्र से क्या हो गया, त्रिपुरा। प से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। इस र से क्या हो गया, राजस्थान। ग से क्या हो गया, गुजरात। इस म से क्या हो गया, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। समझिए चीजों को। छ से क्या हो गया, छत्तीसगढ़। और झार से क्या हो गया, झारखंड। कितने स्टेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, आपके 8 स्टेट बच्चों आपके हो गए। ठीक है। मित्र पर गमछा जहां जो ट्रिक है आप इससे याद रख सकते हैं, इन राज्यों से को गुजरती है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, तो बता दीजिए, छत्तीसगढ़। अलग से एक बात याद रखना, मैं इसे हटा दूं, जो कर्क रेखा है, जो कर्क रेखा है, अगर आपसे पूछा जाता है कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर कौन 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 से शहर उसके बिल्कुल नजदीक हैं, या कर्क रेखा पर आप ये बताइए कौन सी राजधानी स्थित है, तो ध्यान रखना, तो झारखंड राज्य है, झारखंड राज्य की जो राजधानी है रांची। कौन सी, रांची। रांची से होकर के कर्क रेखा जाती है, ध्यान रखना मेरे भाई। लेकिन और कौन कौन से शहर हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं, तो ध्यान रखना, गांधीनगर है, नगर है जो गुजरात की राजधानी है, अहमदाबाद है, भोपाल है, त्रिपुरा है, भोपाल है, और अगरतला। और कौन सा मित्र, अगरतला। बताओ अगरतला किसकी राजधानी है, तो त्रिपुरा की है। तो इन पांचों, और एक और याद रखना, उज्जैन, जिसे महाकाल नगरी कहा जाता है मित्र, क्या कहा जाता है, महाकाल नगरी। बताइए उज्जैन जो नगर है जिसे महाकाल नगरी कहा जाता है, किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है, आप मुझे कमेंट में बताने का प्रयास करें। अगर कर्क रेखा के बारे में बात आ जाए तो बताइए यह सर्वाधिक किस राज्य से गुजरती है, किस राज्य से गुजरती है, तो बताइए मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से गुजरती है। और सबसे कम किससे गुजरती है, तो बताएंगे राजस्थान, मारो राजस्थान से। किससे, मारो राजस्थान से मेरे भाई। अच्छा, इसका जो पूर्वी राज्य कौन सा पूछा जा सकता है कि इसके किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है और कहां पर निकलती है, तो पूर्वी राज्य पूछा जाए, पूर्वी राज्य पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, बताइए मिजोरम। और पश्चिमी राज्य पूछा जाए जिसमें सबसे पहले ये एंट्री करती है, तो आप बताएंगे बच्चों गुजरात। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, बताइए किस भारतीय राज्य को माझा, दोआब और मालवा क्षेत्रों में बांटा गया है। बताइए ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसे माझा, दोआब और मालवा क्षेत्र में बांटा गया है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब और असम। बताए मित्र, बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का मित्र राइट आंसर मित्र कौन सा है, ध्यान रखना, पंजाब है। मध्य प्रदेश में लगा देना, आप मालवा को समझकर यहां लगा दें। ठीक है, पंजाब इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, बताएं मेरे शेर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। अपना जो प्यारा भारत है, मैं यहां पर आपके सामने एक भारत का प्यारा सा अच्छा सा छोटा सा मैप बना देता हूं ताकि आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आ सकें। और मैप बनाने की मेरी बच्चों पुरानी आदत है, इसे छोड़ूंगा नहीं। आप कहें मैं तुम्हारे कहने पे छोड़ दूं, नहीं छोड़ूंगा। समझिए, ये भारत की ईस्ट साइड है, पूर्वी साइड है, और ये पश्चिमी साइड है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब बताइए क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए, भारत के पश्चिमी बिंदु का।
तो बच्चों पश्चिम बिंदु का क्या अमरेली है या ताहू है या भरूच है या गौर माता है? तो ध्यान रखना, भारत का जो पश्चिम बिंदु है इसका नाम गौर माता, गौर माता या गौर मोती या सरक्रिक। बात एक ही बच्चों, ये तीनों नाम एक ही स्थान के नाम हैं, गौर मोती, गौर माता, सरक्रिक। और ये गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। जो भारत का पश्चिमी बिंदु है बच्चों, क्या है? पश्चिमी बिंदु है। अगर पूर्वी बिंदु की बात की जाए तो पूर्वी बिंदु यहां पर होगा, उसका नाम क्या है बता सकते हो? किबुथु। क्या नाम है? किबुथु। किबुथु कहेंगे इसे, या फिर वालांगू कहेंगे, वालांगू, वालांगू, वालांगू कहेंगे। और ये कहां पर है बच्चों? तो अरुणाचल प्रदेश में। मैं एपी लिख देता हूं। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में बच्चों। अगर ध्यान रखिए पश्चिमी बिंदु कौन सा है तो बताइए गौर माता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होता है? गौर माता। लेकिन पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबुथु है। अगर उत्तरी बिंदु की बात पूछी जाती है तो कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? इंदिरा कौल है बच्चों। कौन सा है? इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। ये किस राज्य में? तो लद्दाख राज्य में बच्चों। लेकिन अगर दक्षिणी बिंदु की बात पूछी जाती है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है तो आप बताइए कि दक्षिणी बिंदु है वो तमिलनाडु राज्य में। कौन से? तमिलनाडु राज्य में। यहां पर है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को बच्चों ध्यान रखना केप कोरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केप कोरिन। याद रखिए ये मुख्य भूमि के क्या है? चारों दिशाओं के भारत के बिंदु हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सुदूर दक्षिण का, भारत का दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, तो आप बताएंगे इंदिरा कौल। क्या बताएंगे? इंदिरा कौल। 1 सेकंड। इंदिरा कौल है, ठीक है। क्या बताएंगे? इंदिरा कौल है बच्चों। और इंदिरा कौल कहां पर है? ये ग्रेट निकोबार पर है। ग्रेट निकोबार पर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी बिंदु है ग्रेट निकोबार, उस पर है इंदिरा कौल बच्चों। उम्मीद है इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? 4th है मेरे दोस्त। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं। शानदार, जिंदाबाद, लाजवाब क्वेश्चन है। इनमें से किस भारतीय राज्य में पूर्वोदय सबसे पहले होता है? इन भारतीय राज्यों में सबसे पहले सूर्योदय सबसे पहले किस राज्य में होता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पश्चिम बंगाल में होता है, मेघालय में होता है, उड़ीसा में होता है, या आपके अरुणाचल प्रदेश में होता है? बताइए। ध्यान रखिए अरुणाचल प्रदेश में होता है। और इसके 2 घंटे बाद, कितने? 2 घंटे बाद कहां पर होता है? गुजरात में होता है। कहां पर होता है? गुजरात में होता है 2 घंटे बाद। तो ध्यान रखना अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के जो समय, जो मानक समय है उसमें कितने घंटे का अंतर है मेरे दोस्त? तो बता दीजिए 2 घंटे का अंतर है। सेसर अगर आपको ईमानदारी से समझ में आ रहा है और मेरे सर का पसीना आपको दिखाई दे रहा हो, चल रहा है कितने रूम के गहन टेम्परेचर में, तो मेरी गुजारिश है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, सेशन को लाइक करिए। सेशन पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, आपको बहुत कुछ दे के जाऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं मेरे दोस्त, कौन सा योद्धा है, ऐसा कौन सा मेरा शेर है जो इस क्वेश्चन को बता सके? बताइए भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में, सिस्मोजोन में विभाजित किया जाता है? बताएं, क्या 4 में, 6 में, 5 में या 2 में? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बताने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे साथी क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला सही है बच्चों। अगर भूकंपीय क्षेत्रों के आधार पर देखा जाए तो भारत को 4 उसके भूकंपीय जोनों में बांटा जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखिए सबसे पहले 2nd है, फिर उसके बाद 3rd है, उसके बाद 4th है, उसके बाद 5th है। तो ये आपके 4 हुए, 1, 2, 3 और 4। इसी तरीके से याद रखना मेरे भाई, इसी तरीके से। इसमें पहला नहीं है, पहला नहीं है मेरे भाई। तो ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बताइएगा अगला क्वेश्चन राइट का क्या आंसर है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? इनमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, नेपाल,
पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, इनमें से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? चलो लंबाई में बता देता हूं। उस जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई है वो 4049 किलोमीटर है बच्चों। कितनी है? 4049 किलोमीटर है। बताएं किसके साथ है? तो बताएंगे बांग्लादेश के साथ है मेरे भाई। कितनी? बांग्लादेश के साथ है। आप लोग याद रखेंगे। आप लोगों को मुझे कमेंट्स में यह बताना है कि बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा रेखा बनाते हैं मेरे भाई? क्या बनाते हैं? सीमा रेखा बनाते हैं। यह क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर कमेंट्स में बताएंगे कि कितने भारतीय राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ क्या बनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। बताइए। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा जो अपना पड़ोसी मुल्क है भूटान, उसके साथ नहीं लगती? क्या सिक्किम है, या मेघालय है, वेस्ट बंगाल या अरुणाचल प्रदेश? वेस्ट बंगाल या अरुणाचल प्रदेश? तो एक बार समझिए। देखो, सिक्किम बनाता है, पक्की बात है, सिक्किम बनाता है। पश्चिम बंगाल बनाता है, बिल्कुल बनाता है मेरे भाई। आप इंडिया का मैप ठीक तरीके से तैयार कर लें और बिल्कुल गहरी आंखों से देख लें। मेरा दावा है कि इंडियन ज्योग्राफी के मैप से आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा मेरे भाई। अरुणाचल प्रदेश से बनाता है, लेकिन मेघालय नहीं बनाता मेरे भाई। मेघालय है वो नहीं बनाता, इसलिए सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मेघालय का मतलब क्या होता है? मेघों का देश, मेघों का क्षेत्र बोलते हैं इसे। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट जानते होंगे। जैसे ये अपना प्रायद्वीपीय भारत है मेरे दोस्त, ये वाला, और यहां पर कुछ पहाड़ियां, ये क्या है? पहाड़ियां इस तरीके से। ये देखिए पश्चिमी घाट है और पूर्वी घाट है। हालांकि जो पूर्वी घाट है बच्चों, जो पूर्वी घाट है वो इस तरह से कटा फटा है, इस तरीके से कटा फटा है। पूछा गया है पश्चिमी घाट का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, ये पूछा गया है। इनमें से कौन है जो पश्चिमी घाट का हिस्सा है? देखिए, जैंतिया की पहाड़ियां कहां पाई जाती है? तो मेघालय राज्य में पाई जाती है मेरे दोस्त। ठीक है। खासी पहाड़ियां कहां पाई जाती है? मेघालय राज्य में पाई जाती है। गारो पहाड़ियां कहां पाई जाती है? मेघालय राज्य में। लेकिन जो अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, किसकी बच्चों? अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए। तो अनईमुदी है बच्चों, अनईमुदी। अनईमुदी 2692 मीटर इसकी ऊंचाई है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो अनईमुदी है बच्चों, यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? सर्वोच्च क्या बच्चों? चोटी है। और ये किसकी है? तो ध्यान रखना, अन्नामलाई की है। अच्छा, अनईमुदी का अर्थ क्या होता है? जो अनईमुदी चोटी है उसका अर्थ क्या होता है? क्या मतलब होता है? कोई भाई बता सकता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनईमुदी, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखना, हाथी का मुख। क्या होता है? हाथी का मुख। हाथी का मुख, हाथी का मुख इसका बच्चों क्या होता है? अर्थ होता है। और ये अन्नामलाई की जो पहाड़ियां हैं, हाथी की पहाड़ियां कहा जाता है। किसकी? हाथी की पहाड़ियां हैं। इस बात को भी ध्यान रखना। और ये किस राज्य में मित्र? तो ध्यान रखना, ये केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में। जो अन्नामलाई की पहाड़ियां किस राज्य में? केरल राज्य में है। कहां पर है? केरल राज्य में, यहां पर। और ये पश्चिमी घाट का, किसका? पश्चिमी घाट का बच्चों क्या है? ये भाग है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? पहला सही है। पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे भाई। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा आपके। आगे चलिए,
क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये सेब्रे नहीं बच्चों, सेवराय है। सेवराय, सेवराय की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में है, ये पूछा गया है। सेवराय की पहाड़ियां हैं वो किस राज्य में है? ऑप्शन है उड़ीसा राज्य में, राजस्थान राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। तो ध्यान रखना तमिलनाडु राज्य में बच्चों, कहां पर है? तमिलनाडु राज्य से सेवराय की पहाड़ियां। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। आगे चलिए, अगला बताइए, दिलवाड़ा जरंगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में है? दिलवाड़ा और जरंगा चोटियां भारत के किस राज्य में है? क्या मध्य प्रदेश में है, गुजरात में, राजस्थान में, क्या मारो हरियाणा में? बताइए मेरे साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दिलवाड़ा। आपने दिलवाड़ा का जैन मंदिर का नाम जरूर सुना होगा आपने, जिसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विमल शाह ने कराया था। अब बता दीजिए इस क्वेश्चन, हालांकि दिलवाड़ा का जैन धर्म से मंदिर संबंधित है बच्चों, बताइए किस राज्य में हो सकता है? तो ध्यान रखना ये राजस्थान राज्य में। कहां पर? राजस्थान राज्य में। और दिलवाड़ा और जरंगा जो पहाड़ियां हैं ये अरावली, किसकी? अरावली जो पर्वत श्रेणी है बच्चों, अरावली क्या है? एक पर्वत श्रेणी है जिसका निर्माण 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और जब इसका निर्माण हुआ था उस समय यह वलित पर्वत था। कैसा पर्वत था? वलित पर्वत था। लेकिन अब कैसा है? वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वत है बच्चों। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है, याद रखना मेरे दोस्त। और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बता सकते हो कोई? इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बता सकते हो? ध्यान रखना, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। गुरु शिखर है मेरे भाई। कितनी ऊंची है? तो 1772 मीटर ऊंची है ये। कहां पर है? राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिले में है? तो बताइए, सिरोही जिले में। सिरोही जिले में मेरे भाई। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं मेरे साथी, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तर पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो हिमालय पर्वत है इस टाइप से, इसकी 3 पर्वत श्रेणियां हैं इस तरीके से। ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय कहते हैं। मध्य वाले को, बीच वाले को मिडिल हिमालय कहते हैं। और साउथ में है उसे क्या कहते हैं? शिवालिक की पहाड़ियां। जो मिडिल हिमालय है वो दार्जिलिंग के पास में ग्रेट हिमालय से मिल जाता है, दार्जिलिंग के पास में बच्चों, वेस्ट बंगाल में। यहां पर पूछा क्या गया है? सुदूर उत्तर पर्वतीय श्रृंखला। तो देखो कौन सी हुई? यही तो हुई ग्रेट हिमालय, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? महान हिमालय भी कहते हैं। इसको हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं मेरे भाई, हिमाद्री हिमालय। ध्यान रखना, इसे हिमाद्री हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, ग्रेट हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, और आंतरिक हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। किसके? आंतरिक हिमालय। समझिए इन बातों को, आंतरिक हिमालयों के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई, आप लोग याद रखना, ठीक है। जबकि जो आपका मिडिल हिमालय है इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसे लघु हिमालय भी कहते हैं मेरे भाई। क्या? लघु हिमालय भी कहते हैं। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? तीसरा सही है मेरे भाई, याद रखना। आगे चलिए, अरे आगे चलिए भाई, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? नहीं को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? नहीं करेंगे। कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो क्या खासी पहाड़ियां, गारो, जयंतियां या जावड़ी? तो ध्यान रखना, तीनों पहाड़ियां हैं बच्चों, ये मेघालय राज्य में है। कहां पर है? मेघालय राज्य में। बट जावड़ी की जो पहाड़ियां ये वाली, ये नहीं है। ये किस राज्य में है? ये किस राज्य में है जावड़ी की पहाड़ियां? तो ध्यान रखना, ये तमिलनाडु राज्य में है। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में। आप लोग याद रखो। आगे चलें, अगला बताइए, बामुनी पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में फैली हुई हैं? बामुनी की जो पहाड़ियां हैं वह भारत के किस राज्य में फैली हुई हैं? बताएं मित्र, किसका आंसर आ रहा है? बताने का प्रयास करें। तो बामुनी की पहाड़ियां हैं, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। बामुनी की पहाड़ियां किस राज्य में हैं? तो ध्यान रखना, असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य। मेरे दोस्त याद कर लेना,
आगे चलिए, बताएं। गजब का क्वेश्चन है बच्चों। लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित घाटियों को क्या कहा जाता है? लघु हिमालय, देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने बताया था ग्रेट हिमालय है, उसके बाद मध्य हिमालय है, उसके बाद क्या है? शिवालिक की पहाड़ियां। ऐसे ही हिमालय पर्वत की 3 पर्वत श्रेणियां हैं। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय कहते हैं। इस हिमालय को लघु या मिडिल हिमालय कहते हैं। इसको शिवालिक की पहाड़ियां कहते हैं बच्चों। क्लियर हुआ? ये जो घाटियां हैं इनको क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच में जो घाटियां ये वाली, इसको क्या कहते हैं? और मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य जो पहाड़ियां, जो घाटियां हैं, उनको क्या कहते हैं? क्या द्वार कहते हैं, क्या टिहरी कहते हैं, तराई कहते हैं, दून कहते हैं? बताएं मेरे साथी, बताएं मेरे साथी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? ध्यान दीजिए, समझिए। ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच जो घाटियां हैं उनको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, मर्ग कहा जाता है। क्या कहते हैं? मर्ग कहते हैं। जैसे गुलमर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, कुछ समझ में आया? क्या कहते हैं? गुलमर्ग और सोनमर्ग कहते हैं। ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के मध्य जो पहाड़ियां हैं, सॉरी घाटियां, उनको क्या कहते हैं? मर्ग कहा जाता है। लेकिन याद रखना मेरे साथी, क्वेश्चन बड़ा भयंकर तरीके से पूछा जाता है। ये कैसे? जो मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य जो घाटियां हैं, उनका जो पश्चिमी भाग है ये वाला, इनमें जो घाटियां हैं उनको दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। और जो पूर्वी पार्ट है ये वाला, इन्हें द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वार। जैसे देहरादून, हरिद्वार, हरिद्वार आपका कहां पर स्थित है? मिडिल हिमालय और शिवालिक के मध्य स्थित है बच्चों। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ? 4th हुआ। कौन सा हुआ? 4th हुआ, क्योंकि पूछा यह गया था लघु हिमालय और शिवालिक, लघु हिमालय और शिवालिक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ? दून हुआ मेरे भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताएं। निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से, इनमें से किसे श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है? क्या चो आयु को, मकालू को, लोत्सो को, या धौलागिरी को बच्चों? तो ध्यान रखना, धौलागिरी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धौलागिरी को कहा जाता है। 4th ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलें, बताएं किस भारतीय शहर में नीलांचल हिल्स स्थित है? किस भारतीय शहर में नीलांचल की पहाड़ियां या नीलांचल हिल्स या नीलांचल हिल स्टेशन स्थित है बच्चों? तो ध्यान रखना, जो असम राज्य है, असम राज्य में क्या है? गुवाहाटी शहर है। कौन सा? गुवाहाटी शहर में स्थित है नीलांचल की पहाड़ियां। याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। नीलांचल की पहाड़ियां वैसे पूछा किस राज्य में है, तो आप बताएंगे असम राज्य में। किसमें? असम राज्य में। मित्र इस बात को याद रखना, ठीक है? चलिएगा, अगला क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है, आप ये बताने का प्रयास करें महोदय जी, माननीय महोदय जी, बताने का प्रयास ये करें कि माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? माउंट जोपुनो जो पर्वत श्रेणी है वो किस राज्य में स्थित है? क्या उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, आंध्र प्रदेश में, या हिमाचल प्रदेश में? बच्चों सिक्किम में है। ये किसमें है? सिक्किम में। आप लोग याद रखना, माउंट जोपुनो पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन तुमसे क्या कहता है? गजब का क्वेश्चन है मेरे दोस्त, बताएं। माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? K2 कहते हैं। क्या कहते हैं? K2 या गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। पूछा गया है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई कितनी है? तब तक आपको K2 के बारे में बता दूं मेरे दोस्त, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं बच्चों। ये क्या है? एक चोटी का नाम है। किसका? चोटी का। मैं किसी की चोटी इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पर्वत श्रृंखला की चोटियां होती है उसकी बात कर रहा हूं मेरे भाई। इस सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए किसकी चोटी है, किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है। तो ध्यान रखना, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है उसकी चोटी है बच्चों ये, ठीक है? कौन सी? काराकोरम, तो ट्रांस हिमालय का भाग है मेरे भाई। और वर्तमान समय में कहां पर है? तो ये पीओके में है। कहां पर? पीओके, यदि हम कह सकते हैं लद्दाख में। तो लद्दाख अपना स्टेट है ना, यूटीए,
उसमें स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है यह पूछा गया है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, जो K2 है बच्चों, यह दुनिया की, विश्व की सेकंड, कौन सी, सेकंड दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। कैसी है, सबसे ऊंची चोटी है। और भारत में यह सबसे ऊंची चोटी है बच्चों, इस बात को भी ध्यान रखना। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है मेरे भाई। कितनी है, 8611 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है, सभी जानते होंगे। कितनी है, 8848 मीटर है बच्चों इसकी। ठीक है, नेपाल हिमालय में। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, फोर्थ सही है। अगला बताएं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं। मतलब है इसी तरीके से जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है, जैसे मान के चलिए ये वाला, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है, ये वाला, ये जो मिलते हैं यहां पर, तो मिली हुई पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना मित्र, नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं इनको। क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां कहते हैं। आप लोग याद रखना, इन्हें ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है मित्र, याद रखना। अगर बात आ जाए कि नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं कितने राज्यों में है, तो बता देना बच्चों 3 राज्यों में। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में है। आप लोग याद रखना। वो कैसे कैसे हैं जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले तमिलनाडु में इनकी संख्या, इनकी जो एरिया है वो तमिलनाडु में सर्वाधिक है मित्र। उसके बाद केरला में है, उसके बाद कर्नाटक में। इस तरीके से फैली हुई है। कुछ समझ में आया, इस तरीके से 3 राज्यों में फैली हुई है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक पर्वतारोही को ... जाने की आवश्यकता होगी। कहां पर जाएगा वो? अगर आप हैं एक पर्वतारोही हैं और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना चाहते हैं तो आप कहां जाएंगे? क्या अफगानिस्तान में जाएंगे या भूटान में जाएंगे, नेपाल में जाएंगे, म्यांमार में? तो सभी जानते होंगे कहां जाएंगे, नेपाल में जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? बताइए, नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं इनके बीच कौन सी पर्वत श्रेणी है? क्या शिवालिक पर्वत श्रेणी है, या अजंता पर्वत श्रेणी है, या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, या विंध्याचल पर्वत श्रेणी है? बताएं। जैसे सबसे पहले ये पर्वत श्रेणी हुई, उसके बाद ये हुई, उसके बाद एक और हुई। ठीक है, जो नदी है वो इस तरह से बहती है, ये नर्मदा नदी है। पहले समझिए, ये जो पहाड़ियां हैं ये विंध्य पहाड़ियां हैं, विंध्य की पहाड़ियां या विंध्याचल पर्वत श्रेणी है बच्चों। ये वाली सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। कौन सी? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और ये कौन सी है? सेवराय। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, इन दोनों के विंध्य और सतपुड़ा के मध्य कौन सी नदी बहती है? ये वाली। तो बताइए, नर्मदा नदी बहती है। कौन सी? नर्मदा नदी बहती है। और यही पूछा गया है कि सतपुड़ा और ताप्ती नदियों के बीच कौन कौन सी है, और ये वाली कौन सी है? तो बताना ताप्ती नदी है। ठीक है, तो बताइए कौन सी पहाड़ियां हुई आपकी? तो बता, सतपुड़ा पहाड़ियां हुई। कौन सी? सतपुड़ा। नर्मदा नदी ये रही और ताप्ती नदी ये रही बच्चों। इसके बीच में कौन सी पहाड़ी है ये? तो बताइए, सतपुड़ा पहाड़ी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ? सतपुड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताइए मित्र, बताएं मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी बहन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। अगर सेशन समझ में आ रहा है तो प्लीज इस सेशन को शेयर जरूर करें। पूछा गया, अराकान योमा हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है, कहां स्थित है? आपने देखा होगा, जो हिमालय पर्वत है इस तरीके से आता है, इस तरीके से 3 भागों में, तो आगे जाकर के इस तरह मुड़ जाता है। यहां पर भारत खत्म हो जाता है और इधर अपना कंट्री कौन, यहां पर कौन सा कंट्री है? तो बता सकते हैं म्यांमार, जिसे पूर्व में क्या कहते थे? वर्मा कहते थे। और वर्मा में, म्यांमार में इस पर्वत श्रेणी को क्या कहा जाता है? अराकान योमा। अराकान योमा कहा जाता है मित्र। और एक बात और याद रखना, भारत और म्यांमार के मध्य यह प्राकृतिक सीमा, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक सीमा होती है, उसका निर्धारण करता है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा? म्यांमार।
कौन सा हुआ? म्यांमार हुआ मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र, यह बताएं। जो कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय मित्र, ये किन दो नदियों के मध्य स्थित है? तो ध्यान रखना, ये सतलज और काली नदी, ये काली लिखा हुआ है, सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। और एक बात याद रखना, ये जो हिमालय है, कुमायूं हिमालय, अपनी इन पर्वत श्रृंखलाओं में, हिमालय की पर्वत श्रृंखला में सबसे छोटा भी है। कैसा है? सबसे छोटा भी है, याद रखना मेरे भाई। अच्छा, सिंधु और सतलज के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? सिंधु और सतलज के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है, यह पूछा गया है। तो ध्यान रखना, पंजाब, पंजाब पर्वत श्रेणी है मेरे भाई। जैसे सतलज और काली के मध्य कौन सा था, तो बता सकते हैं कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियां हैं। लेकिन सिंधु और सतलज के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो पंजाब हिमालय बच्चों। कौन सा? पंजाब हिमालय, आप लोग याद रखोगे। और तिस्ता और दिहांग के मध्य कौन सी है? तिस्ता और दिहांग के मध्य, ये वाला बताइए, तिस्ता और दिहांग के मध्य कौन सा हिमालय है? तो बताइए असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय मेरे भाई। और काली और तिस्ता के मध्य कौन सा है? तो बताएंगे नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय इन सब में कुमायूं हिमालयों में, पंजाब हिमालय में, असम हिमालय में बच्चों कैसा है? ये सबसे बड़ा है। कैसा है? सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है मेरे भाई। वो सबसे छोटा कौन सा है? तो कुमायूं हिमालय बच्चों, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हुआ? ए हुआ मेरे भाई। आगे चलें, अगला क्वेश्चन बताने का प्रयास करें। पटकाई बुम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो पटकाई बुम की पहाड़ियां हैं, वह भारत के किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए किस राज्य में है। तो राज्य बच्चों ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है मित्र, याद रखना। मेरी तरह पसीना इस तरह बहा दीजिए, आपको पक्का नौकरी मिलेगी। इस तरीके से मेरा पसीना चल रहा है, देखो ये इसी तरीके से, इसे कहते हैं मेहनत। ऐसे मेहनत करेंगे तो मैं जानता हूं सफलता एक दिन आपके पैर चूमेगी, मेरा वादा है इस बात का। अरुणाचल प्रदेश कहां पर बच्चों? तो ध्यान रखना, भारत के पूर्वी भाग में। कहां पर? भारत के पूर्वी भाग में। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? जो बोर्रा की गुफाएं हैं, भारत का जो पूर्वी तट है, ये वाला पूर्वी, ये कौन सा है? पूर्वी तट पर स्थित निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित है? क्या हारथल पहाड़ी पर, अनंतगिरी पहाड़ी पर, नगरी पर, या नल्ला पर? यह पूछा गया है। 28वां क्वेश्चन है बच्चों। तो ध्यान रखना, यह अनंतगिरी पहाड़ी पर बच्चों। किस पर? अनंतगिरी पहाड़ी पर है। कहां पर? अनंतगिरी पहाड़ी। और अनंतगिरी पहाड़ी कहां पर है? अनंतगिरी पहाड़ी। और अनंतगिरी पहाड़ी कहां पर है बच्चों? तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहां पर है ये? तो विशाखापट्टनम के पास में, विशाखापट्टनम के पास है बच्चों। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा आपके। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा शिखर है? सबसे ऊंचा शिखर है, यह पूछा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जैसे ये अपना भारत है और ये बंगाल की खाड़ी है। क्या बच्चों? बंगाल की खाड़ी है और इसमें छोटे छोटे द्वीप है बच्चों, इन्हें अंडमान निकोबार कहते हैं। पूछा गया है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या देवमली है, सैडल पीक है, फोन पुई है, या कलसुबई है? बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो बच्चों कौन से? सैडल पीक है। कौन सी? सैडल पीक है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बच्चों क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, सेकंड सबसे ऊंची चोटी तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे, अगर पूछा जाता है कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी? सेकंड सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे?
अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या बताएंगे? तो माउंट धूलियर है बच्चों। क्या है? माउंट धूलियर। आप लोग याद करना, पहली कौन सी है? सैडल पीक है, और दूसरी कौन सी है बताइए? माउंट धूलियर है बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, पूछा इसमें ये गया है, विश्व के प्रथम भूकंप सूचकांक का आविष्कार किसने किया था? 1 सेकेंड, ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, कोई बात नहीं है। अगला बताएं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर है? इनमें से झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? क्या माउंट केंटू है, गिरनार है, अनाईमुड़ी है, या पारसनाथ है? बताएं मित्र, क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है कि झारखंड राज्य की सबसे ऊंची पीक कौन सी है, चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है मित्र। कौन सी? पारसनाथ है। हम लोग फोर्थ ऑप्शन की ओर जाएंगे। फोर्थ ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, देवमाली कौन सा बच्चों? देवमाली को की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? देवमाली डॉट डॉट किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? यह क्वेश्चन पूछा गया है कि देवमाली है वह किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बताएं। वेस्ट बंगाल, असम, बिहार और उड़ीसा। 32वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बच्चों वो उड़ीसा सही है। कौन सा? उड़ीसा, इट इज राइट आंसर बच्चों। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला की है? बताइए। इसके बारे में बता चुका हूं। किसके बारे में? गुरु शिखर के बारे में। इसकी जो ऊंचाई है 1772 मीटर है, बताया था मैंने। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1772 मीटर है। अरावली पर्वत श्रृंखला की है बच्चों। किसकी? अरावली पर्वत श्रृंखला की है। और इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था? इसका जो निर्माण है वो कब हुआ था? तो 570 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में। प्री कैम्ब्रियन काल में बच्चों इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। किसका? अरावली पर्वत श्रृंखला का। और किसकी है? तो ध्यान रखना, अरावली पर्वत श्रृंखला की है। अगला बताएं। बेहतरीन क्वेश्चन है, महेंद्रगिरी डॉट डॉट की सबसे ऊंची चोटी है। जो महेंद्रगिरी है बच्चों वह किसकी? क्या पश्चिमी घाट की, पूर्वी घाट की, हिमालय पर्वत श्रृंखला की, या सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की? किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो ध्यान रखना, यह पूर्वी घाट की है बच्चों। किसकी? पूर्वी घाट की है। पूर्वी घाट वही वाला अपना, ये वाला तो टूटा फूटा है इस तरीके से। और एक किस राज्य में? तो ध्यान रखना उड़ीसा राज्य में है। कहां पर? उड़ीसा राज्य। इस बात को भी ध्यान रखना फिर भाई। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में स्थित है? अन्नपूर्णा, बताएं मित्र। अन्नपूर्णा जो चोटी है वो हिमालय के किस भाग में? क्या कुमायूं हिमालय में, या गढ़वाल हिमालय में, या भूटान हिमालय में, नेपाल हिमालय में? 35वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं बच्चों। जो अन्नपूर्णा चोटी है वो किस हिमालय का भाग है? तो ध्यान रखना नेपाल हिमालय का बच्चों। किसका? नेपाल हिमालय का है। आप लोग याद रखना अन्नपूर्णा चोटी बच्चों। आगे चलिए, आज आप अपनी तैयारी को आंक लीजिए। अपनी तैयारी को आंक लीजिए, आप कितने क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी में सही कर ले जा रहे हैं। चलिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? बताएं। भारत में हिमालय की, किसकी? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट है, नमचा वर्मा है, या कंचनजंगा है बच्चों? बताइए। माउंट एवरेस्ट बच्चों ध्यान रखना, ये किस राज्य में, ये कहां पर है? तो नेपाल में। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो नंदा देवी है, ये उत्तराखंड राज्य में। उत्तर किसमें? उत्तराखंड राज्य में। और कुमायूंगढ़ जो कुमायूं हिमालय है उसकी सबसे ऊंची चोटी है बच्चों। जो कंचनजंगा है, कौन सी? कंचनजंगा, यह भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। और यह नेपाल प्लस भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है बच्चों। भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। 8,598 मीटर बच्चों इसकी लंबाई है। और यह आपको बता दूं, यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है बच्चों। कौन सी? कंचनजंगा। क्लियर हुआ? चले आगे।
पूछा गया है सतपुड़ा डॉट 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 सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। जो सतपुड़ा श्रेणी है बच्चों, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखना बच्चों, धूपगढ़ है। कौन सी? धूपगढ़ है। और एक किस राज्य में है? तो एमपी राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में। कहां पर? मध्य प्रदेश राज्य में धूपगढ़ बच्चों। और पंचमढ़ी के पास में ये जो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन है। कौन सा? हिल स्टेशन है, वहां पर स्थित है बच्चों। ठीक है, आगे चलिए। अगला, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो दिए हुआ है इसके अनुसार महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्या अजनेरी है, कल सुबई है, तारामती है, या सलहेर है? बताएं मित्र, महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ध्यान रखना, कल सुबई है बच्चों। कौन सी? कल सुबई है, आप लोग याद रखना। ठीक है, कल सुबई है, आप लोग बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताएं, निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? कौन सी बच्चों? युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? 39वां क्वेश्चन है, बताने का प्रयास करें कि युमथांग घाटी है वो किस राज्य में है, और इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। बताइए मेरे सिर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? कौन सी? युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो युमथांग घाटी है यह भारत के सिक्किम राज्य में है। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में है, जहां पर कंचनजंगा पर्वत सर्वोच्च चोटी है भारत की। आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला है पर्यटन स्थल अरूग घाटी। ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये अरूग घाटी पूछी गई है। अरूग घाटी, अर्कू घाटी बोलते हैं इसे, अर्कू घाटी। अर्कू घाटी बच्चों याद रखना, ये पूछी गई है किस शहर में, किस राज्य में है। तो ध्यान रखना, ये विशाखापट्टनम के पास में है। कहां पर? विशाखापट्टनम के पास में, आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य में, आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन बताएं, युमथांग घाटी भारत के किस राज्य में है? यही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। अगला बताएं, निम्नलिखित में से किसे भारत का विशाल घाटी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के विशाल घाटी कहा जाता है? मित्र बताने का प्रयास करें, क्या गंगानी विशाल घाटी है, या कादिकोटी की विशाल घाटी है बच्चों, या फिर चंबल नदी घाटी है, या लेतनम घाटी है? तो ध्यान रखिए, जो गौदीकोटा की जो विशाल घाटी है यही भारत की बच्चों क्या है? विशाल घाटी है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पीर पंजाल श्रेणी पर स्थित एक दर्रा है? बच्चों क्या है? गैप पूछा गया है। पीर पंजाल जो श्रेणी है उस पर कौन सा दर्रा स्थित है, ये पूछा गया है। बताएं मित्र, अगर आपने दर्रे कहीं पहले पढ़ रखे तो बताने का प्रयास करें कि जो पीर पंजाल श्रेणी पर कौन सा दर्रा है। क्या फोटूला दर्रा है, जोजिला दर्रा है, वनिहाल दर्रा है, या खुरदंग दर्रा है? बच्चों बताने का प्रयास करें। 43 क्वेश्चन, तो ध्यान रखना, बनिहाल दर्रा है बच्चों। कौन सा? वनिहाल दर्रा है। और वनिहाल दर्रा कहां पर रहा है? तो जम्मू कश्मीर में, जेके में बच्चों। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन बताएं मित्र, निम्नलिखित में से किस दर्रों को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? बताइए, ऐसा कौन सा दर्रा है जो जम्मू और कश्मीर इन दोनों को जोड़ता है बच्चों? कौन सा दर्रा है, बताने का प्रयास करें। ऐसा कौन सा गैप है ये वाला जो जम्मू और कश्मीर दोनों को जोड़ता है? 44वां क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान रखना, बनिहाल दर्रा है। कौन सा? बनिहाल दर्रा है। और ये किस राज्य में, मतलब किस पर्वत श्रेणी पर है? तो पंजाब हिमालय पर स्थित है बच्चों। ठीक है, आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, फोटूला दर्रा हिमालय के किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? बताएं, फोटूला जो दर्रा है वो हिमालय की किस पर्वत श्रेणी में? बताने का प्रयास करें। मैंने पर्वत श्रेणियों के बारे में बता चुका हूं, जास्कर में है, पीर पंजाल में, काराकोरम में, या लद्दाख में। 45 बताने का प्रयास करें तो ध्यान रखना, जो फोटूला दर्रा है बच्चों ये जास्कर श्रेणी में और हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। ठीक,
इस बात को याद रखना। आगे चलिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे साथियों, बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। दक्कन पास इनमें से किसके बीच स्थित है? क्या उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान के मध्य स्थित है, दक्षिणी अंडमान या मध्य अंडमान के मध्य स्थित है, या दक्षिणी अंडमान या छोटा अंडमान के मध्य स्थित है, या कार निकोबार या छोटा अंडमान के मध्य स्थित है? तो ध्यान रखना, जो दक्कन पास है मेरे भाई, वह दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान इन दोनों के बीच स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसे 100% याद कर लें। दक्कन पास को जो दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान के बच्चों स्थित एक चैनल है, एक जल का मार्ग है ये। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाटों का प्रमुख अंतराल डॉट डॉट स्थित है। जो पश्चिमी घाट है, घाटों का प्रमुख अंतराल है वो डॉट डॉट स्थित है। कहां पर? मणिपाल में, मदुरै में, पालघाट पर या मैंगलोर में? पता है 47वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बच्चों पालघाट है। पालघाट एक दर्रा भी है बच्चों, पालघाट एक दर्रा भी है, इसके बारे में बताऊंगा, चिंता न करें। अगला क्वेश्चन बताएं, मुंबई से गोवा के बीच भारत में पश्चिमी तट के विस्तार को डॉट 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 के रूप में जाना जाता है। जैसे ये इस तरीके से पश्चिमी घाट है, यहां मुंबई स्थित है, यहां पर सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है। मुंबई है, किस द्वीप पर है? तो ध्यान रखना सालसेट द्वीप पर है। सालसेट द्वीप पर बच्चों क्या अपनी मुंबई स्थित है। पूछा क्या है, मुंबई से गोवा, गोवा अपना ये वाला है। क्या जो बीच वाला जो क्षेत्र है ये वाला, इसे किस नाम से जानते हैं? इसको तो कोंकण तट के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से? कोंकण तट के नाम से जानते हैं, आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी समुद्र तट बीच कौन सा है? भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, बीच कौन सा है? तो बच्चों ध्यान रखना, मरीना बीच है। कौन सा? मरीना बीच है। और एक किस राज्य में है? तो तमिलनाडु राज्य में। किसमें? तमिलनाडु राज्य में। आप लोग याद रखना, लगभग 26 किलोमीटर से अधिक है बच्चों। अगला क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? आप भारतीय मैप पे देखेंगे तो जो त्रिपुरा राज्य है, कौन सा? त्रिपुरा राज्य है, वह उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से अगर देखा जाए तो किससे? बांग्लादेश कंट्री से घिरा हुआ है। आप लोग खुद मैप में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बताएं, अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किस साल नागालैंड राज्य को अलग राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था? नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? सीधी सी बात यह है, नागालैंड राज्य है उसका गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1963 में हुआ था मेरे मित्र। कब? 1963 में। और नागालैंड की जो राज्य की भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी है। कौन सी है? अंग्रेजी। नागालैंड की राज्य की जो भाषा है वो कौन सी है? अंग्रेजी है बच्चों, याद कर लेना। और 1963 में इसे अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन गोवा का एक समुद्र तट है? गोवा का बच्चों क्या है? एक समुद्र तट। जैसे मरीना ब्रिज था वो तमिलनाडु का था, गोवा का जो तट है, समुद्री बीच है, वो उसे क्या कहते हैं? तो पालोलेम कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? पालोलेम के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है, तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रामेश्वरम शहर किस राज्य में स्थित है? रामेश्वरम शहर है मेरे भाई, वो किस राज्य में स्थित है ये पूछा गया है, बताएं। तो मैं जानता हूं सभी लोग जानते होंगे, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहां पर? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और यहीं से राम सेतु निकाला गया है। पूछा गया, निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उम्मीद है सभी लोग जानते होंगे, बुलर झील है बच्चों। कैसी? बुलर झील है, आप लोग याद रखना। और बुलर झील कैसी झील है? भारत की सबसे मीठे पानी की झील भी है और लैगून झील भी है बच्चों। कैसी? लैगून झील भी है। और जम्मू कश्मीर राज्य में, किसमें? जम्मू कश्मीर राज्य में, आप लोग याद रखना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? कौन सी? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन दोनों की सीमा पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो ध्यान रखना बच्चों, देखो डल झील है, ये श्रीनगर, ये जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील कहां पर है? मणिपुर में बच्चों। ये कहां पर है? मणिपुर में। सांबर झील राजस्थान में आपकी। कहां पर? राजस्थान में। कौन सी बच्ची? पुलिकट झील। इट इज राइट आंसर बच्चों।
पुलिकट झील इसका राइट आंसर है। अगला बताएं, सूर्यधार झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताएं, जो सूर्यधार झील है वो किस राज्य में स्थित है? 56वां क्वेश्चन है बच्चों। तो ध्यान रखना, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। किस राज्य में? सूर्यधार झील है बच्चों, ये किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और इसके साथ साथ दो को और याद कर लेना, सूरजताल और चंद्रताल। ये दोनों जो झीलें हैं, ताल हैं, ये भी उत्तराखंड राज्य में बच्चों, ठीक है, अलग से याद कर लेना इनको। अगला बताएं, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? और इंपोर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, ये कोलेरू झील है बच्चों, ये इंपोर्टेंट है, 100% इसे याद कर लेना। आंध्र प्रदेश राज्य में। कहां पर? आंध्र प्रदेश राज्य में। आप लोग बेहतर तरीके से इनको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील बच्चों कौन सी है? क्या लोकटक झील है जो मणिपुर राज्य में स्थित है? पुलिकट झील है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। बुलर झील है, जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। या फिर चिल्का झील है जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो चिल्का झील ही सही है। और चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और ये एक लेगून झील है बच्चों, इस बात को भी ध्यान रखना। अगला बताएं, रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? इंपोर्टेंट है। जो रेणुका झील है बच्चों किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में। सिंपल तरीके से याद कर लेना, रेणुका झील डायरेक्ट पूछ ली जाती है कि किस राज्य में, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में मेरे साथी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील केरल में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसी कौन सी झील है इनमें से जो केरल में स्थित है? क्या कोलेरू झील है, लोकटक झील है, वेम्बनाड झील है या चिल्का झील है? तो ध्यान रखना, ये वेम्बनाड झील है बच्चों, और ये भारत की सबसे लंबी झील भी है। लंबी झील भी है बच्चों। कैसी है? सबसे लंबी झील भी है, आप लोग याद रखेंगे। भारत की सबसे लंबी झील भी है केरल राज्य बच्चों। जैसे नौका योग प्रतियोगिता होती है ना, नौका दौड़ होती है प्रतियोगिता, वो इसी में होती है, वेम्बनाड झील में, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी इसी में होती है बच्चों। अगला, अस्पा झील स्थित है, तो अस्पा झील है बच्चों वो किस राज्य में स्थित है? ये पूछा गया है। तो अस्पा झील है वो किस राज्य में? 61 क्वेश्चन। बताए मित्र, 61 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? अस्पा झील है वो किस राज्य में है? बताने का प्रयास करें। तो उड़ीसा राज्य में स्थित है बच्चों। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। आप लोग याद कर लेना बच्चों, अस्पा झील कहां पर है? उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन बताएं, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? मैंने आपको जस्ट भी बताई थी, वेम्बनाड झील। कौन सी? वेम्बनाड झील है जो केरल राज्य में। कहां पर? केरल राज्य में। चलते हैं बच्चों आगे चलिएगा। बताएं मित्र, उड़ीसा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील कौन सी है? उड़ीसा की सबसे बड़ी बैंक वाटर झील कौन सी है? तो उड़ीसा में बच्चों एक ही झील इसमें दिखाई दे रही है, चिल्का झील। क्योंकि बुलर झील और डल झील जो जम्मू कश्मीर में है, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। आगे चलिए, पूछा गया है विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर, विश्व का एकमात्र, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील में स्थित है? किस झील में स्थित है? तो ध्यान रखना बच्चों, डल झील में स्थित है। किसमें? डल झील में स्थित है, आप लोग याद रख सकते हो। और डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्नाटक में कुचकल जलप्रपात बनाती है? बताइए मित्र, कुचकल जलप्रपात है, तो झरना है, वो कौन सी नदी बनाती है? कर्नाटक राज्य में। पहले क्वेश्चन आपसे ये याद रखना चाहिए, कुचकल जलप्रपात है वो किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में। पहली बात, कौन सी? पहली बात। दूसरी बात क्या है कि किस नदी पर है? क्या वरही नदी पर है, मांडवी नदी पर है, और मोड़ी नदी पर है, या कावेरी नदी पर है? बताइए मित्र। 65वां क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना वरही नदी है बच्चों। कौन सी? वरही नदी है, आप लोग याद रखना। जो कचकुल जलप्रपात है वो कहां पर है? वरही नदी पर। और जो मांडवी नदी है बच्चों, इस पर दूध सागर जलप्रपात है बच्चों।
मांडवी नदी है, इस पर दूध सागर जलप्रपात, और किस राज्य में? तो गोवा राज्य में। किस राज्य में? गोवा राज्य में। एक और याद कर लीजिए, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात है जिसे भारत का न्याग्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं। भारत का न्याग्रा जलप्रपात कहते हैं। ये झारखंड राज्य में है, सॉरी छत्तीसगढ़ राज्य में। और एक किस नदी पर है? तो नदी याद रखना, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी पर है बच्चों। इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो बताइए, गोवा की सहायक नदी है, सॉरी गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है बच्चों। क्लियर हुआ? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, वोनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? जो वोनिया जलप्रपात है बच्चों, ये कहां पर है? तो मेघालय राज्य में, डायरेक्ट याद कर लेना। और ये जो वोनिया जलप्रपात है बच्चों, ये नदी नहीं बनाती, ये झरना है, वो नदी नहीं बनाती है, याद रखना इस बात को भी। अगला चलिए, सिक्री जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? सिक्री जलप्रपात है वो किस राज्य में स्थित है, ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पर? एपी राज्य में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। याद कर लेना बच्चों, सिक्री जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जिनके नाम आपने पहले कभी नहीं सुने हैं, वही अक्सर आपके एग्जाम में आ जाते हैं मित्र, इसलिए आपको 100% इन पर ध्यान देना चाहिए। चलिएगा, थौसेघर। थौसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? क्या मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र और उड़ीसा? बताएं मित्र, 68 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, जो ये जो थौसेघर जलप्रपात है वह आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है बच्चों। तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे, थौसेघर जलप्रपात कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य में। पूछा गया क्वेश्चन है रेलवे का बच्चों ये। अगला बताएं, इसको आप लोग 100% याद करिए इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हॉगेनकल जलप्रपात का निर्माण करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉगेनकल जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? पता है क्या? कावेरी नदी करती है, वेल्लार नदी करती है, पलार नदी करती है, कृष्णा नदी करती है। 69 क्वेश्चन का आंसर क्या बच्चों? तो ध्यान रखना, कावेरी नदी करती है बच्चों। हॉगेनकल जलप्रपात है, इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? कावेरी नदी करती है। किस राज्य में है? तो ध्यान रखना, तमिलनाडु राज्य में ये, याद रख सकते हो। एक और है बच्चों, आप लोग लगे हाथों एक और याद कर लेना, शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा? शिव समुद्रम। यह भी तमिलनाडु राज्य में है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ठीक है, आगे चलिएगा। बताइए, किरनर झरना किस राज्य में स्थित है? जो किरनर झरना है मेरे साथी, मेरे दोस्त, देखो पसीना चल रहा है यार, बहुत टेम्परेचर बहुत हैवी है। किन्नरम झरना किस राज्य में स्थित है? बताने का प्रयास करें, 70वां क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना, जो किन्नरम झरना है मित्र, ये आपके मेघालय राज्य में स्थित है। किस राज्य में? मेघालय राज्य में स्थित है मित्र, याद रखना। अगला क्वेश्चन चलें, 71वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो स्थित है। क्या साउंड द्वीप है, बैरन द्वीप है, स्मिथ द्वीप है, या वैली द्वीप है? तो बट याद रखना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन सा? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, उसमें एक द्वीप है वेरिन द्वीप, उस पर क्या है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है बच्चों। अगला बताएं, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो मैंने आपको जस्ट बताया था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन क्लियर हुए आपके दोनों? आगे चलिएगा, समझिए चीजों को बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी तट पर स्थित द्वीप है? पश्चिमी तट पर, जैसे ध्यान दीजिए, ये अपना पश्चिमी तट है बच्चों। क्या ये पश्चिमी तट है? पश्चिमी तट ये वाला है। इस पर कौन सा द्वीप स्थित है? क्या पम्बन द्वीप है, एलिफेंटा द्वीप है, परकुल द्वीप है, या हरिकोटा द्वीप है?
श्रीहरिकोटा। ये देखो बच्चों उड़ीसा राज्य में है। पम्बन द्वीप है बच्चों तमिलनाडु राज्य में। कहां पर? तमिलनाडु में है। श्रीहरिकोटा उड़ीसा राज्य में है। एलिफेंट द्वीप है बच्चों, एलिफेंटा द्वीप है, ये किधर है? पश्चिम में है और महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इस बात को ध्यान रखना। इसलिए दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे, इसलिए दूसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं। प्रायद्वीप शब्द का अर्थ है पानी से डॉट डॉट घिरा हुआ भूमि का एक टुकड़ा। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जैसे आपने देखा होगा भारत का जो प्रायद्वीप कहते हैं ना, भारतीय प्रायद्वीप, यह भारत का प्रायद्वीप है। जो ऐसा भाग, ऐसा भूखंड, ऐसी भूमि जो तीनों ओर से जल से घिरी हो। कैसे? तीनों ओर से। आप इसे देखेंगे भारतीय प्रायद्वीप के संदर्भ में देखेंगे तो पाएंगे कि भारत के पूर्व में वेस्ट बंगाली खाड़ी है, पश्चिम में क्या है? अरब सागर है, और साथ में क्या है? हिंद महासागर है। तो तीन तरफ से किससे घिरा होता है? जल से घिरा होता है। और इसके अपोजिट होता है, उसे खाड़ी कहते हैं बच्चों। चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समतल, ये समतल नहीं बच्चों, सतलज है, ये सतलज, सतलज नदी के उद्गम से संबंधित है। बताइए, सीधा सा क्वेश्चन ये है मित्र, सतलज नदी का उद्गम कहां से हुआ है? यह क्वेश्चन क्या राक्षस ताल से? राक्षस ताल को बच्चों राकस ताल भी बोलते हैं, राकस ताल भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, इट इज राइट आंसर बच्चों, इसका यही है। सतलज नदी है बच्चों, यह इसका जो उद्गम है वो राक्षस ताल या राकस ताल से हुआ है। और ये कहां पर है? तिब्बत में। कहां पर है? तिब्बत में। भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है नदी है? भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। सबसे पहले आपको यह याद रखना पड़ेगा, जो हिमाचल प्रदेश है उसमें यह प्रवेश करती है। और सिपकीला दर्रा, कौन सा? सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा से बच्चों ये क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, उम्मीद है इतनी बातें आपके समझ में आ चुकी होंगी। अगला क्वेश्चन बताएं। सिंधु नदी को की कौन सी सहायक नदी समुद्र जल से 6000 मीटर ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के पास से निकली हुई है? तो देखो, रोहतांग दर्रे के जो पास से नदी निकली हुई है बच्चों, वो रावी नदी निकली हुई है। कौन सी? रावी नदी। लेकिन रावी इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ब्यास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्यास इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों। आगे चलिए, पूछा गया है स्पीति नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? जो स्पीति नदी है वो इनमें से किसकी सहायक नदी है, ये पूछा गया है। यह पूछा गया क्या चिनाब नदी की, या स्वीप की, या सतलज की, या ब्यास की? बताएं 77 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बताने का प्रयास करें। 77। तो ध्यान रखना मित्र, ये जो स्फूर्ति नदी है ब्यास नदी की सहायक नदी है। फोर्थ ऑप्शन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? अरे मेरे भाई, अभी तो आपको बताया था सतलज नदी का, जो तिब्बत से निकली हुई है और सिपकीला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। जस्ट आपको बताया था। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, बताएं मित्र, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? क्या पिंडार नदी है, धौली गंगा है, विशन गंगा है, या विलांगना है? बताएं मित्र, 79 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, विलांगना बच्चों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कौन सा? विलांगना इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 80वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवप्रयाग में भागीरथी डॉट डॉट से मिलती है। देवप्रयाग है में भागीरथी किससे मिलती है? क्या अलकनंदा से, घाघर से, मेघना से, या गंडक से? बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? अलकनंदा सही है। आपने पंचप्रयाग का नाम सुना है? पंचप्रयाग। चलो आज आपको याद कराता हूं, आपने अलकनंदा का तो नाम सुना होगा। अलकनंदा नदी है। ठीक है, कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। तो अलकनंदा इसमें सब में कॉमन है मेरे भाई, अलकनंदा है इन सब में कॉमन है। तो अलकनंदा प्लस कौन सी? धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा। फिर अलकनंदा, उसके बाद
अलकनंदा, उसके बाद कौन सी है? नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। फिर तीसरे नंबर पर अलकनंदा और पिंडार नदी, ठीक है। फोर्थ नंबर पर है अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी। ध्यान रखना इनके संगम पर कौन कौन से प्रयाग हैं? अलकनंदा और उसके बाद भागीरथी, भागीरथी बच्चों, ठीक है। देखिए अलकनंदा और धौलीगंगा के संगम पर कौन सा प्रयाग है भाई, कोई बता सकता है? विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग। अच्छा, अलकनंदा और नंद प्रयाग के संगम पर कौन सा प्रयाग है? तो ध्यान रखना नंद प्रयाग है मेरे भाई, नंद प्रयाग। अच्छा, अलकनंदा और पिंडार नदी के संगम पर कौन सा प्रयाग है? तो कर्ण प्रयाग है मेरे भाई। और अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर कौन सा प्रयाग है? तो रुद्र प्रयाग है भाई। और अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर कौन सा प्रयाग है? बताइए, देव प्रयाग है मेरे भाई। कौन सा? देव प्रयाग है बच्चों, याद रखना, ठीक है। आप चाहो तो इनको नोट कर सकते हैं बेहतर तरीके से, यहां से क्वेश्चन बनता है। अगला चलिए, किस नदी को मयूराक्षी, दामोदर, कंग, सावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? मतलब ये जो नदियों के नाम दिए गए हैं, मयूराक्षी, मयूराक्षी, दामोदर, कंग, सावती और रूपनारायण, किसकी सहायक नदियां? ये पूछा गया है। किसकी सहायक नदियां? क्या गोदावरी की हैं, यमुना की हैं, हुगली की है या ब्रह्मपुत्र की? बट ये किसकी है? हुगली की सहायक नदी है बच्चों। किसकी? हुगली की है, आप लोग याद रखना बच्चों। अगला चलिए, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? जो मयूर द्वीप है वो किस नदी पर स्थित है? यह पूछा है। यमुना, महानदी, ब्रह्मपुत्र और गंगा, किस पर स्थित है? तो ध्यान रखना ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है बच्चों, याद रखिए। इसे हम लोग माजुली द्वीप भी कहते हैं, माजुली द्वीप भी कहते हैं बच्चों। और किस राज्य में? असम राज्य में। किसमें? असम राज्य में है। किस राज्य में? असम राज्य में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पटना के पास सोमपुर में गंगा मिलती है? सोमपुर में गंगा मिलती है बच्चों। क्या गंडक है, महानंदा है, घाघरा है या रामगंगा है? बताने का प्रयास करें। 83 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो बच्चों गंडक नदी है। कौन सी? सॉरी, गंडक नदी है, वो पटना के पास सोमपुर मिलती है। लेकिन सोन नदी है या पटना के पास दानापुर मिलती है। कहां पर? दानापुर में। कहां मिलती है? दानापुर मिलती है सोन नदी बच्चों, गंगा में। आगे चलिए, बिहार का शोक किसे नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक या बिहार का दुख किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। महानंदा नदी। हाँ बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? फोर्थ सही है बच्चों। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित नदी है? इनमें से कौन सी बर्फ पोषित, मतलब बर्फ से बनी हुई, हिमनद से बनी हुई, ग्लेशियर से बनी हुई नदी है? तो देखो गोदावरी तो बच्चों नहीं है। जो गोदावरी है यह पश्चिमी घाट से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, महाराष्ट्र से निकलती है। कावेरी नदी है, यही पश्चिमी घाट से निकलती है। नर्मदा नदी है, अमरकंटक से निकलती है। लेकिन जो यमुना नदी है वो कहां से निकलती है? तो ध्यान रखिए, ये बर्फ से, ग्लेशियर से निकलती है, गंगोत्री हिमनद, सॉरी यमुनोत्री हिमनद से। किससे? यमुनोत्री हिमनद से, हिमनद से निकलती है बच्चों, याद रखना, ठीक है। आगे चलिए, पूछा गया किस नदी को त्सोंगपो के नाम से जाना जाता है? भाई जहां से नदी निकली है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसे तिब्बत से निकली है। कहां से? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकली है। वहां से क्या कहते हैं? त्सोंगपो नदी के नाम से जानते हैं बच्चों, ठीक है, आप लोग याद रखना। इसकी जो लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है बच्चों। टोटल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। भारत में कितनी है? तो 916 किलोमीटर लंबी है भारत में बच्चों, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन दिया हुआ है
ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? यह तिब्बत में उद्गम होती है, सही बात है। तिब्बत से निकली हुई ब्रह्मपुत्र नदी 2900 किलोमीटर लंबी है ये, सांगपो कहते हैं वहां पर, और 916 किलोमीटर है भारत में इसकी लंबाई है। यह हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है, बिल्कुल सही बात है, पूर्व की ओर बहती है ये। इसका अधिकांश भाग भारत से बाहर है, बिल्कुल सही है, अधिकांश भाग भारत से, भारत में केवल 916 किलोमीटर है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिबांग। तो बच्चों ध्यान रखना, इसे दिबांग नहीं कहते, दिहांग कहते हैं। क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं, दिहांग नदी कहते हैं, आप लोग याद रखना। इसलिए फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही है बच्चों। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी हिमालय की पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? कौन सी नदी है जो हिमालय है उसकी पूर्वी सीमा को क्या करती है? चिन्हित करती है। ब्रह्मपुत्र नदी है मेरे भाई। कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी है, आप लोग याद रखोगे। अगला बताएं, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कट करते हुए दक्षिण में बांग्लादेश में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। बताएं मित्र, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया है। तो धुबरी नामक स्थान पर, कहां पर? धुबरी। फोर्थ ऑप्शन की ओर जाएंगे। अंत में मुझे आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइए कि हमारे इतने क्वेश्चन, पवन सर ज्योग्राफी में 100 में से इतने क्वेश्चन सही गए, बताने का प्रयास करें। और सेशन अच्छा लग रहा हो तो मेरी गुजारिश है मेरे भाई, इसे शेयर वेयर कर दीजिए। आपका भाई देखिए कितनी मेहनत कर रहा है, पसीना चल रहा है यार। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी और सिक्किम दोनों, पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो तिस्ता नदी है बच्चों। कौन सी? तिस्ता नदी है। कौन सी नदी है? तिस्ता नदी है, आप लोग याद रखोगे। बस खत्म होने वाला है। धनश्री निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? धनश्री, मानस, सुबर्णश्री, ये किसकी सहायक नदियां हैं? तो ध्यान रखना, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं बच्चों। किसकी? ब्रह्मपुत्र की, याद रखिएगा, ठीक है। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखो, जो नर्मदा नदी है वो अरब सागर में गिरती है, माही नदी है अरब सागर में गिरती है, ताप्ती नदी है अरब सागर में गिरती है, लेकिन गोदावरी नदी कहां पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है मित्र। कहां पर? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आप लोग याद रखोगे। अगला क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय नदियों के समूह को पहचानिए। जो प्रायद्वीपीय भारत है बच्चों ये वाला, इस पर कौन कौन सी नदियां बहती हैं? सबसे पहले यहां पर आप देखेंगे गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है इस तरीके से, और महानदी है इस तरीके से। तो देखो, नर्मदा नदी है, घाघरा नहीं है, घाघरा प्रायद्वीप पर नहीं बहती है। ब्यास नदी पंजाब में बहती है, रावी नदी जम्मू कश्मीर बहती है, लेकिन महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, यही सही है बच्चों, यही सही है, फोर्थ ऑप्शन बच्चों। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? तो बच्चों गोदावरी नदी है, जो 1465 किलोमीटर लंबी है बच्चों, और भारत की दूसरी कौन सी? सेकंड सबसे लंबी है, सबसे लंबी नदी है। निकली कहां से है? तो पश्चिमी घाट से। किससे? पश्चिमी घाट के त्र्यंबकेश्वर से निकली हुई है बच्चों, उज्जैन के पास से। कहां से? उज्जैन के पास से। और ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तीसरी कौन सी है? तीसरी यमुना नदी है। पहली कौन सी है? गंगा नदी है, सॉरी। चलिए, अनेर, पंजाब और बहादुर किस नदी की सहायक नदियां हैं? अनेर, पंजाब और बहादुर किस नदी की सहायक नदियां हैं? बताएं मित्र। अनेर बताइए, अनेर किसकी सहायक नदी है? बताने का प्रयास करें। 95 क्वेश्चन। तो ताप्ती नदी की बच्चों। किसकी? ताप्ती नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बताइएगा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी? तो 3 नदियां हैं बच्चों जो भ्रंश घाटी से बहती हैं। सबसे पहले आप लोग याद रखोगे, 3 नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से बहती हैं। सबसे पहले दामोदर, कौन सी? दामोदर नदी है, नर्मदा है और ताप्ती है।
ठीक है बच्चों, ताप्ती इट इज राइट आंसर। अगला चलिए, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो मूसी नदी है बच्चों, वह कृष्णा की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा की सहायक नदी है। और मूसी नदी के तट पर ही अपना हैदराबाद नगर बसा हुआ है बच्चों, ठीक है। और कृष्णा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, आप लोग याद रखोगे, तुंगभद्रा सबसे बड़ी सहायक नदी है कृष्णा की। अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रृंखला कृष्णा नदी का उद्गम स्थल है? कृष्णा नदी का बच्चों क्या है? उद्गम स्थल है। तो ध्यान रखना, सह्याद्री है। क्या है? सह्याद्री। आपने देखा होगा जो पश्चिमी घाट है, कौन सा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट भी कहते हैं, ठीक। आगे चलिए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डॉट डॉट निकलती है। जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? तो ध्यान रखना बच्चों, अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहां से? अमरकंटक की जो पहाड़ियां है ना, यहां से निकलती है। तो जो अमरकंटक है, अमरकंटक जो चोटी है बच्चों, यहां से 4 नदियां निकलती हैं। कितनी? 4 नदियां निकलती है, याद रखना। एक तो निकलती है सोन नदी, दूसरी महानदी, तीसरी इंद्रावती और चौथी नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी। इसलिए सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बस लास्ट क्वेश्चन है, खत्म हो गया। गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? जो गोदावरी नदी है बच्चों, इसका जो सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है वो कौन सा है? कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखना बच्चों, महाराष्ट्र है। कौन सा? महाराष्ट्र राज्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ईमानदारी से मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, आपको सेशन कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज जरा शेयर करें। और आप लोगों से गुजारिश है, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।